हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू द टैक्स एक्सप्रेस। सबसे पहले आप सभी को फेस्टिवल सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला नवंबर मंथ जीएसटी कंप्लायंसेस के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मंथली टैक्स पेयर्स के केस में फाइनेंशियल ईयर 22-23 के किसी भी एडजस्टमेंट के लिए ये आखिरी मौका होगा। 30/11/2023 तक आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 की किसी भी अनक्लेम्ड आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं और सेल का एडजस्टमेंट भी इसी डेट तक करना है। अक्टूबर 3B को फाइल करने की लास्ट डेट मंथली टैक्स पेयर्स के केस में 20 नवंबर है, लेकिन एनी एडजस्टमेंट कैन बी मेड लेटेस्ट बाय 30 नवंबर। नवंबर मंथ में फाइल की जाने वाली अक्टूबर 3B इनपुट और आउटपुट के पॉसिबल एडजस्टमेंट्स को देखते हुए इसलिए भी क्रूशियल है क्योंकि आपके किसी भी केस में फाइनेंशियल ईयर 22-23 से पर्टेनिंग कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होने पर इसी मंथ में एडजस्टमेंट किया जा सकता है और जो भी एडजस्टमेंट किए जाएंगे उन सभी का इम्पैक्ट दिसंबर मंथ में भरे जाने वाले एनुअल रिटर्न्स पर भी पड़ेगा। इस वीडियो में कुछ सजेशंस दिए जा रहे हैं जो आपको अक्टूबर मंथ की 3B या GSTR1 में किए जाने वाले कोई भी पॉसिबल एडजस्टमेंट को आइडेंटिफाई करने और उनको इम्प्लीमेंट करने में आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड अपनी टोटल आउटवर्ड सप्लाईज को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई गई सेल से मैच कर लें। यदि बुक्स ऑफ अकाउंट और ITR से कंपेयर करने पर जीएसटी रिटर्न्स में दिखाई गई टोटल आउटवर्ड सप्लाईज या टैक्स लायबिलिटी में कोई डिफरेंस है तो आप अक्टूबर मंथ के GSTR1 या 3B में उसे करेक्ट कर लें। उसके साथ ही आउटवर्ड सप्लाई को बुक्स ऑफ अकाउंट या बिल बुक के साथ कंपेयर करके यह आइडेंटिफाई कर लें कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में GSTR1 में दिखाए गए B2B सप्लाईज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट और बिल बुक के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर कोई B2B सप्लाई जीएसटी रिटर्न्स में मिस हो गई हो जिससे अभी तक करेक्ट नहीं किया गया था तो ध्यान रहे कि ये आखिरी मौका है और इसके बाद रेसिपिएंट के 2B में वो बिल शो नहीं होने पर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई किया जा सकता है। तो इस नजरिए से 22-23 की ऑल B2B सप्लाईज एवं क्रेडिट नोट आदि पर विशेष ध्यान देना होगा। आउटवर्ड सप्लाईज के रिकॉन्सिलेशन करने से पहले आप ये भी देख लें कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के GSTR9 में कोई कैरी फॉरवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज तो डिक्लेयर नहीं की हुई हैं जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ऐड की गई हों। अगर ऐसा है तो फिर आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 की नेट आउटवर्ड सप्लाईज को बुक्स ऑफ अकाउंट और ITR के साथ कंपेयर करना होगा। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 21-22 के एनुअल रिटर्न में अगर कोई कैरी फॉरवर्ड ITC जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्लेम करना बताया गया था शो की हुई हो तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में नेट ITC क्लेम को बुक्स के साथ कंपेयर करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अक्टूबर की 3B में कितना इनपुट और क्लेम करना है। लेकिन इस संबंध में ये ध्यान रहे कि आपका इनपुट क्लेम जो 3B और बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रहा है वो GSTR2B से वेरीफाइड होना चाहिए। इस लिहाज से फाइनेंशियल ईयर 22-23 की फुल ईयर की 2B को भी अपने द्वारा 3B में क्लेम की गई टोटल इनपुट के साथ कंपेयर किया जाना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी में हाल ही में सिस्टम जनरेटेड DRC01B और DRC01C इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो GSTR1 और 3B में मिसमैच और 2B और 3B में मिसमैच से रिलेटेड सिस्टम जनरेटेड नोटिसेस हैं जिनका रिप्लाई विद इन 7 डेज दिया जाना जरूरी होता है। तो मतलब साफ है कि अब जीएसटी में मिस्टेक्स रेक्टिफाई किया जाना बेहद जरूरी हो गया है। जीएसटी रिकॉन्सिलेशन का ये सारा प्रोसेस GSTR9 और 9C की कंप्लायंस एंड इन फ्यूचर किसी भी प्रकार के स्क्रूटनी या शोकॉज नोटिसेस को देखते हुए नवंबर मंथ में कंप्लीट किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही ये भी देखना जाना चाहिए कि क्या फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कोई इनएलिजिबल इनपुट जैसे सेक्शन 17(5) में स्पेसिफिकली ब्लॉक्ड क्रेडिट क्लेम की गई हो तो उसे रिवर्स करना ना भूलें। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी रेगुलर अपडेट्स, क्वेरी रेजोल्यूशंस, केस लॉ एनालिसिस और डिस्कशंस के लिए देखते रहिए आपका अपना दी टैक्स एक्सप्रेस। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।